नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उमेश शर्मा है और फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह फिर से एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे लोग बहुत अटकते हैं, मतलब क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट उनको, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आधे घंटे के सेशन में मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक दूर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी को कोई इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने एक टेलीग्राम का चैनल मैं चालू करने वाला हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, जिसमें कि आपको स्कीमेटिक से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, बोर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। इवन उसके साथ साथ जो भी लड़के या जो भी लोग उस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड होंगे तो उनको मंथ के अंदर 3 से 4 पेड वीडियो दूंगा। और वो भी पेड वीडियो ऐसी होंगी जब आप केस स्टडी करोगे तो बहुत हेल्प आउट करेंगी आपको वो काम करने के लिए, केस स्टडी को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने भी कुछ लिमिटेड ही मतलब लोगों को मैंने ऐड करने का प्लान किया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्योंकि आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। खैर, और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने इसलिए पिक किया ये वाला कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्रिटिकल भी है और टिपिकल भी है। और ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि 19 वोल्ट के बाद में बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है बोर्ड रिपेयर करने में, या इसके बिना बोर्ड रिपेयर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा जो ये वीडियो होगा ये होगा आज 3 एंड 5 वोल्ट सेक्शन के बारे में। आप में से काफ़ियों को पता होगा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के बारे में कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या वर्किंग प्रोसेस क्या है। लेकिन कई लोगों को ऐसा भी हुआ कि क्लैरिटी नहीं होगी कि इसको चेक कैसे किया जाए, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और हर एक आईसी को चेक करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम प्रोसेस की बात करेंगे और बहुत इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। लेकिन अगर आपने वीडियो देखना चालू किया है तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्विस्ट बताऊंगा जो अक्सर बोर्ड में प्रॉब्लम करता है और जो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के एंड में बताऊंगा जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लोगों के मन में, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा ये स्कीमेटिक में या ब्लॉक डायग्राम में या कई जगह पे उसको बोला जाता है स्टेप डाउन, या फिर उसको बोलते हैं ऑलवेज सेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक हो गया आपका स्टेप डाउन और एक हो गया आपका ऑलवेज सेक्शन, है ना। अब स्टेप डाउन से कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि स्टेप डाउन मतलब अगर हम इसको इसके मीनिंग के हिसाब से देखें तो कि नीचे की तरफ जाना। ठीक है, स्टेप, एक स्टेप लेना डाउन, नीचे की तरफ स्टेप लेना। और ऑलवेज सेक्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा रहता है। अब कैसे रहता है, कब रहता है, क्यों रहता है, आज इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर स्टेप डाउन की बात करो तो इसमें दिख रहा है कि आपका जब बोर्ड में सबसे पहले जो वोल्टेज डिलीवर होता है, जब अडाप्टर लगाते हो तो 19 वोल्ट डिलीवर होता है। आरटीसी तो पहले बन चुका होता है, लेकिन हम अभी आरटीसी की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ये वाला वोल्टेज डिलीवर होता है। जब ये वाला वोल्टेज बनता है तो उसके बाद स्टेप डाउन का आपका वोल्टेज रेडी होता है। ठीक है, वो भी अडाप्टर लगाने के बाद में। इसमें भी आपकी 3 सिचुएशन बनती हैं। पहला, फर्स्ट सिचुएशन में ये होगा जैसे ही आप अडाप्टर लगाएंगे या पावर देंगे तो 3 एंड 5 वोल्ट आपका बन जाता है। ठीक है, कॉइल पे आपको आउटपुट में मिलेगा। किसी किसी में ऐसा होगा कि 3 वोल्ट मिलेगा बट आपका जो 5 वोल्ट है वो नहीं मिलेगा। किसी किसी में ऐसा होगा कि 5 वोल्ट मिलेगा लेकिन 3 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी किसी में ये दोनों ही, ना 5 वोल्ट मिलेगा और ना ही 3 वोल्ट मिलेगा, मतलब कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये 4 सिचुएशन बनती है। अब ये पता कैसे चलता है? अब इसको पता करने के लिए एक प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप बोर्ड का काम करते तो कहीं ना कहीं जैसे मदरबोर्ड जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कॉम्पेल हो गया
विस्ट्रॉन हो गया, क्वांटा हो गया, इन्वेंटेक हो गया, या फिर आसूस हो गया। तो फिलहाल मैंने कुछ ये 5 मैन्युफैक्चरर कंपनीज के नाम लिखे हैं जो मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब इनकी सीरीज ज्यादातर आपको बोर्ड में मिलती है। ठीक है, अब आसूस की बात करूं तो आसूस से तो ये क्लियर हो जाता है कि मोस्टली जो है आसूस जो है ये आपका क्या कहते हैं, आसूस के ही लैपटॉप में मिलता है। और इन्वेंटिक की अगर बात करूं तो इन्वेंटिक के ज्यादातर जो बोर्ड होंगे वो कमर्शियल सीरीज में मिलेंगे। तो कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं। अब 3 and 5 वोल्ट अगर नहीं बनता, और 3 and 5 वोल्ट जरूरी क्यों होता है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर बोर्ड में 3 and 5 वोल्ट मिसिंग हो तो एक कभी कभी 3 and 5 वोल्ट अगर मिसिंग होता है, मतलब ये वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार आपका जो 19 वोल्ट वाला सेक्शन है वो भी लाइन क्लियर नहीं होती। मतलब पावर एसआरसी पे तो वोल्टेज आपको मिल जाता है, लेकिन ये लाइन क्लियर नहीं होती। लाइन क्लियर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो 3-5 वाले आईसी से आपको 19 वोल्ट वाली आईसी को भी चाहिए होता है। और मान के चलो आईसी पे अगर वी इन मिल गया 3-5 वाले पे, तो उसको वीरेज निकालना, वीरेज निकालती है वीरेज 3, वीरेज 4 या वीरेज 5 या फिर LDO 3 LDO 5। ये इसलिए जरूरी होता है कि ये पूरे बोर्ड में सप्लाई ट्रेवल करती है। जैसे कि आपका बैटरी हो गया, आपका बायोस, PCH, SIO, ऑन ऑफ, RTC, तो ये वाला वोल्टेज कई जगह जाता है। तो सोचिए कि अगर इसमें अगर ये वाली आईसी काम नहीं करेगी तो फिर बोर्ड का तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये इसलिए कितनी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है चेकआउट करने के लिए। लेकिन इसको मैं बहुत इजी में बताऊंगा कि अगर आपके पास कभी ऐसा बोर्ड आता है जिसमें कि 3-5 डाउटफुल होता है तो आपको करना क्या है, ठीक है, और आपको इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है। तो हर आईसी को टेस्ट करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि देखिए, अगर हम चेक करेंगे तो कोई आईसी 24 पिन की होगी, कोई 18 पिन की होगी, कोई आपकी 30 पिन की होगी। अब ऐसा तो नहीं कि आप लगातार 30 पिन चेक करें सॉरी फ्रेंड्स। अब ऐसा तो नहीं कि आप जाएंगे और बैक टू बैक आप 30 पिन चेक कर लेंगे। पहले तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे चेक करना कौन सा पिन है, फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, थर्ड नंबर पे क्या चेक करना है। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, और जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बड़ा क्रिटिकली कई लोग अभी तक इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा आपको। शॉर्टकट तो प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट होगा, आप देखिएगा। अच्छा, आपको पता है कि हर आईसी में 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है बिफोर इनेबल, मतलब इससे आपका एक प्रोसेसिंग होगा, और एक होगा आपका आफ्टर इनेबल। ठीक है, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आफ्टर इनेबल का मतलब ये होता है कि जब आईसी की जो रिक्वायरमेंट है बिफोर इनेबल, मतलब बिफोर इनेबल से पहले जब उसकी सारी सप्लाईयाँ क्लियर होती हैं, तब जाके उसको इनेबल सिग्नल आता है। अब इनेबल सिग्नल कहाँ से आता है, जैसे एसआईओ हो गया, पीसीएच हो गया, आरटीसी हो गया, मतलब ये क्या करती है, वो आईसी को एक इनेबल सिग्नल देती है। जब उसको इनेबल सिग्नल मिलता है तब वो आईसी स्विचिंग करके वो वोल्टेज को जनरेट करती है। एक ये लॉजिक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिफोर इनेबल का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, आपने अपने हिसाब से विन चेक कर लिया, फिर आपने एंट्रिप चेक कर लिया, आपने एंट्रिप 2 चेक कर लिया, फिर पावर गुड चेक कर लिया, ठीक है, और फीडबैक चेक कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कोई भी आईसी को चेक करने के लिए मैं समझता हूँ कि पहले आपको इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट होगी, विन होगी। हर आईसी को एक विन सप्लाई चाहिए होता है जो जनरली 19 वोल्ट का होता है, जो बी प्लस से आता है। इस वाले आईसी में विन के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या चाहिए होता है, उसके बाद में आपको वीरेज 3 चाहिए होता है, जो एलडीओ के लिए, जो एलडीओ के रूप में आगे बनता है। हर बैटरी कनेक्टर कई जगह पे जाता है, ठीक है।
थर्ड नंबर पे यहाँ पे वीरेज 5 होगा आपका। अब वीरेज 5 क्या होता है, ये आईसी के इंटरनल सर्किट के लिए ज़रूरी होता है काम करने के लिए, लेकिन ये वोल्टेज भी आपको चेक करना पड़ता है। अभी तक मैंने क्या बताया, बिफोर इनेबलिंग में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपका विन लिखा है, वीरेज 3 लिखा है, वीरेज 5 लिखा है। नाउ फोर्थ नंबर पे आपका क्या होगा, रेफरेंस होगा। ठीक है, रेफरेंस का इंडिकेशन तो ऑब्वियसली ये है कि जो आईसी है एक्टिव है, अब ये इसको इनेबल सिग्नल की जरूरत है, मतलब इसका रेफरेंस जब जनरेट करती है जब आईसी आपको आगे वर्किंग के लिए एक कंफर्मेशन सिग्नल होता है। ठीक है, तो रेफरेंस पे जनरली कितना वोल्ट मिलता है आपको, 2.2 से लेके 3 वोल्ट तक आपको अवेलेबल मिलेगा मोस्टली आईसी पे। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट के बाद में एक छठा पॉइंट हम लिख देते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड भी आपको चेक करना है। सातवां पॉइंट होगा आपका, एक होगा टॉन्सेल, एक होगा स्किप सेल। स्किप सेल, ठीक है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक आईसी को चेक करने के लिए बिफोर इनेबल आपको क्या क्या पॉइंट पे काम करना होगा, वेन चेक करना, वीरेज चेक करना, वीरेज 5 चेक करना है, रेफरेंस चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है, ग्राउंड के बाद में टॉन्सेल चेक करना है, और एक स्किप सेल चेक करना है। ठीक है, टॉन्सेल का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेबल इनपुट फॉर वी आउट 1 और वी आउट 2, ये फ्रीक्वेंसी के पर्पज से ये वाला यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूं टॉन्सिल की, तो तकरीबन 2 वोल्ट के आसपास इस पे मिलता है आपको। ठीक है, और स्किप सेल की बात करूं तो ये ऑपरेशनल मोड होता है। ठीक है, फॉर सिलेक्टेबल इनपुट। ऑपरेशन मोड का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे किसी भी कंपनी में एक आपका ऑपरेशन होता है, एक आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जस्ट नहीं कहीं ये एक आईसी का डिपार्टमेंट है जिसको हम स्किप सेल बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये आपका जो है ऑपरेशनल मोड, मतलब जो आईसी का ऑपरेशनल मोड है उसको कंट्रोल करता है, राइट। और यहाँ पे भी आपको अगर मैं बात करूँ वोल्टेज का, तो तकरीबन 3 वोल्ट समथिंग का आता है। तो इतने पॉइंट आपको चेक करना होता है बिफोर इनेबल। जब ये आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, व्हेन यू आर ऑल द पॉइंट क्लियर, तब जाके आप इसका प्रोसेस चेक करोगे आफ्टर इनेबल। ठीक है, आफ्टर इनेबल इसमें एक पॉइंट और होगा, एक ईएन का होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ईएन का मतलब क्या होता है कि यहां पे भी जो है आपको 3 वोल्ट मिलेगा। अब मैं एक बार आपको आईसी पे लेके चलता हूं, देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैंने एक आईसी यहाँ पे निकाली हुई है जो बहुत कॉमन आईसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये लिख के आएगा PU3। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मार्क करना पड़ेगा। अगर आप दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट, रिवर्स आ रहा है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या, अब ये आईसी है PU3, इसका जो नंबर है मॉडल नंबर RT822-3P, बहुत कॉमन आईसी है और अक्सर आपको ये 3 एंड 5 वोल्ट के सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप काम को स्पीड तरीके से करना चाहते हैं, मतलब काम को आप फास्ट करना चाहते हैं, तो कुछ कॉमन आईसीज को आपको याद करना होगा। याद करने का मतलब क्या होता है, देखो, याद करने का मतलब क्या होता है, जनरली ये आईसी आपकी 24 पिन की होगी। ठीक है, 24 पिन की अगर ये आईसी है आपकी, थोड़ी सी थिकनेस और कम कर देते हैं इसकी हम। ठीक है, 24 पिन की आईसी है। आप 24 पिन में हमने क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको मतलब दो पार्टों में बिफोर इनेबल में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो आप इस आईसी में देखेंगे, इस आईसी के 16 नंबर पिन पे आप बिना स्कीमेटिक के, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको पिन नंबर 16 आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपका एक नंबर हो गया। 16 पे आपको क्या मिलेगा, 19 वोल्ट, जो हमारा वी इन होता है, जो बी प्लस से आएगा। जब जैसे ही आपने 16 नंबर कंफर्म करा, देन आप क्या करोगे,
नंबर सेकंड पे आपको जाना है वीरेज 3 पे, जो कि एलडीओ के लिए सप्लाई बनेगी, ठीक है। इसको आप सेकंड नंबर पे कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार अगर यही नहीं बनता, अगर यहाँ पे वीरेज 3 अगर रिलीज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आईसी फॉल्टी है आपकी, ठीक है। हाँ, अब ये और बात है कि जो वीरेज 3 बनता है, वीरेज 3 बन के कहाँ कहाँ जाता है, ये तो एलडीओ वाले सेक्शन में आपको बताया होगा मैंने, ये आपको पता है। तो ये जहां पे भी जाएगा, मान के चलिए ऑन ऑफ वाले सर्किट पे जा रहे हैं, मतलब यहां से तो ओके है, ठीक है, यहां से ओके है। अब इसमें भी 2 से 3 कंडीशन बनेगी। अब मान के चलिए वीरेज 3 बन गया और वीरेज 5 बन गया, यानी कि ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। थोड़ा लॉजिक समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे भी आपका वीरेज मिल गया, वीरेज 3 वीरेज 5, लेकिन अब इस आईसी में ये है कि जब तक इसका पावर ऑन, मतलब इस आईसी में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका 3 और 5 वोल्ट आपको पहले ही मिल जाएगा बिफोर पावर ऑन, ठीक है। इस वाले बोर्ड के हिसाब से अगर पावर ऑन से पहले मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आईसी को पूरा प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर काम अगर कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए 3 एंड 5 वोल्ट अगर रिलीज हो रहा है, मतलब कॉइल पे आउटपुट मिल रहा है, बट फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3-5 वाले में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो वीरेज 3 जो है, वीरेज 3 से जो एलडीओ निकल रहा है, हो सकता है कि जो ऑन ऑफ वाला सर्किट है वहां पे ही कुछ प्रॉब्लम हो, जब आप प्रेस कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, ट्रिगर ना हो रहा हो, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। हाँ, बट अभी हम फिलहाल इस आईसी को समझते टेस्टिंग के लिए। अगर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी चीजें आती है, एक बार हम लास्ट में ओवरव्यू लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल आपका 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। जब आपने इन तीनों पॉइंट पे चेक कर लिया, देन आप क्या करेंगे, एक बार रेफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। रेफरेंस आप 4th नंबर पे कीजिए, मतलब ये चारों पॉइंट आपको चेक करने हैं। तो 16 नंबर पे आपको विन मिलेगा इस आईसी का, और 17 नंबर पे वीरेज 5 और 8 नंबर पे वीरेज 3, मतलब और 3 नंबर पे आपका रेफरेंस, मतलब ये चारों आपको पॉइंट चेक करने होंगे बिफोर इनेबल। अभी हम इनेबल की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट लुकिंग एट कि अभी एसआईओ से इनेबल आया है कि नहीं आया, ठीक है। देन आपको ये भी चेक करना है EN0, यहाँ पे भी आपका तकरीबन 3 वोल्ट के आसपास मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पिन। तो इसको हम नंबर 5 कर देते हैं। नंबर 5 करने के बाद मैंने आपको बताया था कि एक टॉन्सिल होगा और एक स्किप सेल होगा। ये रहा स्किप सेल आपका, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो टॉन्सिल पे अगर हम देखें तो ये हो गया आपका नंबर 6 एंड 10 इज नंबर 7, ठीक है। यानी कि और एक बार हम बात करते हैं, ग्राउंड भी आपको चेक करना है, यानी कि ये दोनों ग्राउंड आप चेक करेंगे, क्योंकि ग्राउंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आईसी को ग्राउंड भी चाहिए होता है, ठीक है। ये 8 नंबर पे आप ग्राउंड चेक कर लीजिए, या पहले ही चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये 8 नंबर तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो बिफोर इनेबल है। अभी एसआईओ से इनेबल नहीं आया है, ठीक है। जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा तब तक हम आगे के पॉइंट चेक नहीं करेंगे, जब तक ये सारे पॉइंट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक इसको इनेबल भी नहीं मिलेगा। ये एक आईसी का एक सिस्टम होता है। अब जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, जब हमने ये सारे पॉइंट चेकआउट कर लिया, तब हम एक बार चेक करेंगे कि इनेबल इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम ये नहीं पता करेंगे आईसीआई को सप्लाई मिली कि नहीं मिली। अभी इसे इसको इनेबल कहाँ से आ रहा है, इनेबल किस रूप में आ रहा है, थोड़ा हम वो समझते हैं। तो एक मिनट, हाँ, एक बार हम इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गौर कीजिएगा, एक आ रहा है यहाँ पे S5 ऑन, ठीक है। S5 ऑन आ रहा है, यानी कि S5 ऑन क्या है कि ये इनेबल सिग्नल है। जब ये आपका बिफोर इनेबल का जब ओके हो जाता है, तब ये आपका आता है इनेबल सिग्नल, इनेबल सिग्नल। अब ये कहां से आ सकता है, ये एसआईओ से आ सकता है, आपका पीसीएच से आ सकता है, आरटी से भी आ सकता है, या फिर कोई आईसी बना के उससे भी आ सकता है, मतलब कोई सर्किट बना के कोई आईसी को अलग से इंडिकेट करके, स्पेशली फॉर इनेबल पर्पस। लेकिन मोस्टली केसेस में आपका एसआईओ से आएगा, ठीक है, या किसी किसी में पीसीएच से।
अब जब इसको इनेबल मिला, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 7-8 नंबर हो गया, तो अब 9 नंबर पे क्या चेक करना है आपको, इनेबल चेक करना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो बिफोर इनेबल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब आफ्टर इनेबल में क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे इनेबल सिग्नल, मतलब ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है, तो आप इनेबल चेक करेंगे, जो जनरली आपका 3.3 वोल्टेज के आसपास आएगा। किसी किसी में S5 ऑन S3 ऑन होता है, किसी में सिंगल ही आ जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इनेबल पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इनेबल के बाद में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एंट्रिप 1 एंड देन एंट्रिप 2। अब एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 भी चेक करने का, कब चेक करना है, क्यों चेक करना है, क्योंकि जब इसको इनेबल मिलेगा एसआईओ को, सॉरी, जब 3-5 वाली आईसी को इनेबल मिलेगा, तो उसके बाद क्या करेगा कि आईसी करंट को मेजर करेगा। जो एंट्रिप है, एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 जो पिन होती है, इसके करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए जो है ये, या फिर करंट की सेटिंग करने के लिए, ये करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो चेक करता है। और इस पे जो एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 पे जो आता है, ये तकरीबन जो वोल्टेज मैं आपको बताऊं तो 0.5 से लेके आपका 3 वोल्ट के आसपास मिलेगा, ठीक है। और उसमें एक चीज और होगी, जो एंट्रिप 1 होगा ये इंटरनली कनेक्टेड होगा आपका, एक मिनट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एंट्रिप 1 होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, विल इनेबल 5 वोल्ट, ठीक है। और एंट्रिप जो 2 होगा विल इनेबल 3 वोल्ट। यानी आप कह सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबल होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट इनेबल करने के लिए, क्योंकि सर्किट में एंट्रिप 1 का जो कम्युनिकेशन होता है, जो कनेक्टेड होता है, वो इनेबल 5 के साथ होता है, और एंट्रिप 2 का जो कम्युनिकेशन होता है या जो कनेक्शन होता है वो इनेबल 3 के साथ होता है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा सा आईसी पे आते हैं एक बार। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, इनेबल 1, इनेबल एंट्रिप 1, एंट्रिप 2। देखिए, ये आपका एंट्रिप 1 हो गया, ये आपका एंट्रिप 2 हो गया, यानी कि ये 9 नंबर हो गया, तो ये 10 हो गया, एंड देन ये 11 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आपको चेक कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब इसको एंट्रिप 1 मिलेगा और एंट्रिप 2 मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो मॉसफेट है और जो मेन मॉसफेट है और जो सपोर्टिंग मॉसफेट है, ये दोनों मॉसफेट जो है स्विचिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। और जब ये स्विचिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। हालांकि हम ये मल्टीमीटर से तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको जनरली हम डीएसओ से चेक करते हैं, ठीक है। बट फिर भी मल्टीमीटर पे आप देखेंगे थोड़ा वोल्टेज का वेरिएशन आता है, जिससे कि थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है कि जो है ये आपका जो है मतलब स्विचिंग हो रही है। और कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आती है आपका मल्टीमीटर में, ठीक है। तो जब एंट्री 1 और एंट्री 2 इसको मिल जाता है, ठीक है, अगर ये एंट्री 1 एंट्री 2 नहीं मिलेगा तब भी आपकी तब भी आपका जो है स्विचिंग नहीं होगा। ये वोल्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलिए कि आपकी जो आईसी है वो स्विचिंग नहीं करेगी, और स्विचिंग नहीं करेगी तो वोल्टेज को आउट नहीं करेगी, ठीक है। जब ये एंट्री 1 और एंट्री 2 मिल जाता है, तो इसमें एक पॉइंट मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेशली इन बोर्डों में, ठीक है। जब एंट्री 1 और एंट्री 2 मिलेगा तब जाके ये आपस में ये स्विचिंग करने के लिए दोनों मॉसफेट की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये कॉइल पे ही आउटपुट देता है। ये जो हम कह सकते हैं कि आउटपुट देने के बाद में देख रहे हैं यहाँ से भी एक पॉइंट निकाला हुआ है, ठीक है। तब जाके यहाँ पे आपका 3.3 वोल्टेज बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका इसी तरीके से निकलेगा यहाँ पे भी, जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज वोल्टेज, 5 वोल्ट ऑलवेज, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और भी चीजें बाकी हैं। जब आपको ये मिल जाएगा, जब ये मिलने के बाद में मान के चलिए आपने क्या करा, जब 3 और 5 वोल्टेज बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आईसी को क्या चाहिए होता है, अगर
3-5 निकल रहा है, अगर 3 वोल्टेज निकल रहा है तो ये क्या करेगा, फीडबैक 2 चाहिए होगा इसको, जो कि आपका 12 नंबर में कंसिडर करता हूँ। फीडबैक 1, अगर फीडबैक 2 नहीं मिलेगा मतलब ये जो वोल्टेज आउट हुआ है, तो आईसी ऑल्सो कंफर्म कि जो आउट हुआ है वोल्टेज कितना जा रहा है, करंट को सेंस करेगा, वोल्टेज को सेंस करेगा, थोड़ा भी डाउट होगा तो वोल्टेज को डिलीवर नहीं होने देगा। ठीक है, 12 नंबर पे ये हो गया। फिर 13 नंबर पे आपको ये वाला पॉइंट चेक करना है, दैट इज कॉल्ड, ये 13 नंबर हो गया है ना, ये फीडबैक 1 हो गया। क्योंकि जब भी कोई आईसी स्विचिंग करती है मॉसफेट के साथ में, मॉसफेट के साथ स्विचिंग करने के बाद में जो ये आईसी होती है, इसको एक फीडबैक चाहिए होता है कि जो करंट और जो वोल्टेज बना है जो बोर्ड सर्किट में जाएगा, क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, अब जब इतने पॉइंट्स आप चेक कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, जब इतने पॉइंट्स चेक कर लेंगे, एक बार मैं पहले लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा। एक मिनट दीजिए। एंट्री 1 एंट्री 2 के बाद में 1 2 3 4 3 हो गया, 1 2 3 4 नंबर पे क्या होगा आपको जो चेक करना है, फीडबैक 1। 5 नंबर पे क्या चेक करना है आपको, फीडबैक 2। 6 नंबर पे क्या चेक करना है आपको, पावर गुड। ठीक है, ये हमने बिफोर इनेबल चेक करना है, ये हमने आफ्टर इनेबल चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के अपनी मर्जी से फीडबैक, पावर गुड, इनेबल, ये तो खैर शॉर्टकट होते हैं। पावर गुड, इनेबल सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिनको आइडिया होता है, जिनको याद होता है, जो पहले काम कर चुके हैं, और जो नए हैं तो उनको इस तरीके से चेक करना है। प्लस कोशिश करिएगा कि आपको आईसी के नाम याद हो जाए, नंबर्स याद रहे कि किस नंबर पे आपको 16 नंबर पे क्या मिलेगा, 3 नंबर पे क्या मिलेगा, 7 नंबर पे क्या मिलेगा, आपको 17 नंबर पे क्या मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि आप काम बहुत फास्ट कर सकते हैं, और प्लस आपको जो है टाइम बहुत कम कंज्यूम करेंगे आप बोर्ड को रिपेयर करने में। ठीक है, अब इसमें जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में जब पावर गुड निकलता है, ठीक है, अब ये जब पावर गुड आईसी निकालेगी 13 नंबर पे, तो ये पावर गुड का मतलब ये होता है कि आईसी की जो जो कंडीशन है या आईसी का जो वर्किंग है वो प्रॉपर है। ठीक है, एक ये इंडिकेशन होता है कि आईसी का वर्किंग प्रॉपर है। अगर पावर गुड नहीं निकल रहा, दैट मीन्स ये है कि अगर ये आईसी का पावर गुड नहीं निकालेगा, तब भी इस केस में ये आईसी आपकी फॉल्टी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पावर गुड तो नेसेसरी है। लेकिन याद रखना दोस्तों, क्वांटा के बोर्ड में, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, क्वांटा के बोर्ड में एक सिग्नल होता है HWPG। ठीक है, ये एक ऐसा सिग्नल होता है कि अगर ये सिग्नल भी मिसिंग हो गया, ये वाला सिग्नल अगर मिसिंग है किसी रीजन से, तब भी आपका बोर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए एक HWPG एक पावर गुड का सिग्नल है, लेकिन हाँ यहाँ पे पावर गुड निकला है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे HWPG का एक सिग्नल है। ठीक है, इस सिग्नल का मतलब क्या होता है और क्यों होता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 5 वोल्ट आपने बनाया है, जो 5 वोल्ट बना है, तो वो सीधे क्या करा, 2 रजिस्टर लगा के, ठीक है, इसको डिवाइडर के थ्रू एक डिवाइडर बना दिया। डिवाइडर के थ्रू 2 रजिस्टर के बीच से एक, ये देखिए एक सिग्नल आउट हो रहा है, यहां से एक सिग्नल आउट हो रहा है। अब ये सिग्नल क्या होगा, HWPG के रूप में SIF हो जाएगा। ठीक है, एज ए पावर गुड। और क्वांटा के बोर्ड में अक्सर आपको HWPG पावर गुड मिलना है। ठीक है, जब तक इसको HWPG पावर गुड नहीं मिलेगा, तब तक आपका VR ऑन का इनेबल सिग्नल नहीं जाएगा SIO से, VRM वाली आईसी से। ये चीज याद रखना। ठीक है, और ये सिर्फ 3-5 वाली आईसी से नहीं मिल रहा है, ये आपका रैम आईसी से, आपका 1.8 और 1.0 जो बनता है उसकी आईसी से, मतलब जितनी भी आपकी आईसी हैं सबका, हर आईसी एक HWPG पावर गुड निकालेगी, जो लास्ट में कुछ SIO के पास जाएगा। जब आप SIO पे एक सिग्नल बनेगा जहां पे इसका नाम होगा HWPG। अगर ये सिग्नल SIO को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड में प्रॉब्लम है, या किसी किसी केस में अगर सिग्नल रिलीज हो रहा है बट SIO तक नहीं पहुंच रहा, तो SIO भी फॉल्टी होती है।
तो ये सिग्नल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल स्पेशली इन क्वांटा बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स पता है आपको तो बोर्ड रिपेयर करने में बहुत आसानी होती है। और ये मैं क्यों बताता हूँ, कारण ये होता है कि अगर सिग्नल अगर आप समझ लेंगे सिग्नल्स को, कि सिग्नल्स बनता किस तरीके से, काम कैसे करता है ना, तो फिर आपको ना शॉर्टकट, मतलब जो शॉर्टकट बोलते हैं ना, वो शॉर्टकट मेरे हिसाब से सिग्नल से रिलेटेड ही होता है वो, ठीक है, जो मैं समझता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जैसे मैंने ये SIO को क्या करा, ये SWPG का सिग्नल दिया। अभी PG का सिग्नल कहाँ कहाँ से आएगा, 3 and 5 से आएगा, रैम से आएगा, ठीक है, 1.8, 1.05, मतलब ये सारी ऐसे मिलके क्या करेंगे, इसको HWPG का सिग्नल देंगे जो SIO को चाहिए होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है। अब मान के चले यहीं पे अगर जैसे हमने यहाँ पे पावर गुड निकाल दिया, अब ये जो सिग्नल है HWPG वाला, ये SIO को जाना है, लेकिन अगर ये SIO नहीं लेगा, अगर ये सिग्नल SIO को नहीं मिलेगा, तो क्या आपका बोर्ड ऑन होगा? क्या जो 3 and 5 का वर्किंग प्रोसेस है काम करेगा? नहीं, प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो क्योंकि वो ये कंफर्म नहीं कर पाएगा कि जो 3 और 5 वोल्ट बना है वो प्रॉपर है, और जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो बोर्ड को आगे वाली कंडीशन में नहीं भेजेगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। यहाँ पे ओवरव्यू लेने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है 3 and 5 वोल्ट के अंदर, सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है कि विन भी कई बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो कई बार आपको जो 19 वोल्ट वाला है वो देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विन मिल जाता तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वीरेज 3 और वीरेज 5 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है आईसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद कभी कभी रेफरेंस की वजह से भी आईसी काम नहीं करती, क्योंकि रेफरेंस भी जनरेट होना चाहिए जो 2 वोल्ट के समथिंग है, ठीक है। जब ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं, मैं टॉन्सिल स्किप चल की बात नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा फास्ट चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा। जब ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको 5 नंबर पे क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या इनेबल सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा तो यहाँ पे डाउटफुल आपका एसआईओ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनेबल सिग्नल तो एसआईओ को आ रहा है। जब एसआईओ डाउटफुल होगा तब आपको ये देखना है कि क्या एसआईओ को एलडीओ वीरेज जो 3 है वीसीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसको वीसीसी नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली फिर आपको जो है एसआईओ को भी एक पावर चाहिए होता है काम करने के लिए, तो वो इनेबल नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको पहले जब ये चारों चीज बन जाती है और इनेबल नहीं आ रहा, तो एक बार आपको एसआईओ पे जाके चेक करना है क्या इनेबल वो रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिलीज कर रहा है तो फिर आपको ये देखना है कि जो है रेफरेंस सॉरी इनेबल और क्या कहते हैं जो 3-5 वाली जो आईसी है, क्या वो रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि मोस्टली क्या होगा, इनके बीच में जो कंपोनेंट लगा होता है, जो भी कैपेसिटर रजिस्टर मॉसफेट लगा होगा या ट्रांजिस्टर लगा हो, कई बार वो फॉल्टी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनेबल नहीं मिलता। अगर इनेबल मिल गया तो उसके बाद एक ज़रूर आपको एंट्री 1 और एंट्री 2 चेक करना है। एंट्री 1 और एंट्री 2 क्या करेगा, जब तक एंट्री 1 और एंट्री 2 पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब ये करंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तब तक स्विचिंग नहीं होगी आपकी। और जब स्विचिंग ही नहीं होगी तो फिर वोल्टेज आपका बनेगा नहीं, ना ही वी आउट 1 बनेगा, ना ही वी आउट 2 बनेगा, ठीक है। जब एंट्री 1 और एंट्री 2 मिल जाएगा तब जाके आपको एक बार फीडबैक भी कंफर्म करना है, क्योंकि फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है, अगर कई बार फीडबैक की वजह से भी आईसी को आप ये नहीं कह सकते कि आईसी आपके ओके है कि नहीं, ठीक है। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। फीडबैक के बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद फिर आपका आता है कि क्या कहते हैं, फिर आपका जो है लास्ट में पावर गुड आपको चेक करना है। तो ये वाली जो आईसी है बहुत कॉमन आईसी है, अक्सर बोर्ड में आपको मिलेगी, ठीक है, RT 822-23P, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो याद रखने की जरूरत है, आप चुपचाप से एक काम कीजिएगा, कुछ ऐसी कॉमन कॉमन ऐसी ढूंढ के जो फास्ट रिपेयरिंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका टाइम खराब ना हो, जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर पाए, मतलब ठीक कर पाए। तो कुछ कॉमन कॉमन से पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पिन नंबर 16, पिन नंबर 8, पिन नंबर 17, पिन नंबर 3, पिन नंबर 13, फिर एंट्री 1 एंट्री 2 वाला पिन यानी 1 और 6 पिन, फिर आपका इनेबल वाला पिन 18, फिर फीडबैक 2 पे आप देखेंगे 2 नंबर पिन पे, फिर यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर 8 नंबर पिन पे आई गेस, फिर यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर पे पावर गुड। तो ये कुछ 8-10 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे ना तो फटाफट आप आईसी को ट्रेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और कुछ अगर मेरे से भी गलती हो जाए या कुछ अगर मैं मिसप्लेस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाऊँ या उस पॉइंट को मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपके लिए आगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।